एक जगह शादी में डांस पार्टी हो रही और मैं खाना खा रहा, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, बाखुदा मिंबर रसूल पे बैठा हूँ और वो डांस मेरे गांव की बात है, तवज्जो है, और मैं खाना खाने चला गया। अब वो हो रही थी, चलो मैं फिर भी अपने आप को दबाए बैठा था, वो कहीं गांव में नचाता फिर रहा था, ट्राली पे तख्त डाले और तख्त पे डांस पार्टी को खड़ा किया और पूरे गांव में नचा रहा था, और नचाने वाला हाजी था, हाजी, सफेद दाढ़ी थी और हाजी था, समझ रहे हैं? इन्हें भी खूब रोटियां लग रही हैं, हज करके सोचते हैं कि हमने जो सब जन्नत अपने अब्बा की कर ली। नचा रहा था, हाजी हो गए, और डांस पार्टी काय पे खड़ी थी? तख्त पे, और तख्त काय पे था? ट्राली पे, और ट्राली पूरे गांव में घूम रही और औरतें छतों पर थी, समझ रहे हैं? अब वो नाचती नाचती वहां आ गई जहां खाना चल रहा जी। अब मैं खाना खा के निपटा तो वो मेरे सर पे आ गई। अब कहां बर्दाश्त नहीं, अब भाई हमें कहां बर्दाश्त, वो इतनी तो बर्दाश्त कर ली, वो गांव में नचाता फिर रहा था, दिल में गुस्सा था, सब कुछ था, मगर मन के चलो वहां जाएंगे तो लोग कहेंगे तुझे क्या जरूरत है कि तू यहाँ आया यहाँ लड़ने इनसे। अब सर पे आया, मैंने यार बस सुनाना शुरू कर दी, जबान से क्या क्या ना निकला। वो जो डांस पार्टी वाली थी ना, सब डर गई, जलाल देख के सब उतर गई, जानते तो सब है। डीजे वाले ने जो है वो डीजे बंद कर दिया, और जो डीजे बजा रहा था वो ने भी माफी मांगी, बोला हजरत मेरी गलती हो गई, ये बात खत्म हो गई। लेकिन कम वक्त वो जो हराम खाए हुए हैं ना, वो सारे लोग लोंडे लवारे, और वो हाजी आ गया और कहने लगा भाई तुम्हें क्या जरूरत पड़ी, तुम खाना खा के चले जाते, तुम्हें क्या जरूरत? तो गांव के जितने लोग आए ये नहीं कह रहे मौलाना सही कह रहे, हाँ तो तुमने खाली मुली पंगा लिया, तुम खाना खा के उधर को चले जाते, तुमने क्यों आया? ये है ईमान, ये है ईमान, ये है आला। क्या बात है हज़रत, आज तक उस हाजी से मेरा मामला नहीं है, बाखुदा बता रहा हूँ, यहाँ तो दोस्ती भी अल्लाह के ऊपर है और दुश्मनी भी अल्लाह की। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज तक मामला नहीं है मेरा, बात तक नहीं, खाना पीना बंद, अपनी अलग रखो अपनी डांस पार्टी, बिल्कुल सब बिल्कुल, ये नहीं गई जुमले तहकीक कर लेना, हाँ, और बुनियाद पर सिर्फ उससे मेरा झगड़ा नहीं है, इसी बुनियाद पर हुआ है कि तूने ये काम किया तो किया क्यों? तो लोगों कम से कम अगर ईमान है तो यार तुम कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को तो रोक सकते हो। बेशक बेशक, वो डांस पार्टी कर रहा है उससे मना करो, वो ना माने तो झगड़ा मत करो, बैठ जाओ, सुबह को खाने मत जाओ, बारात में मत जाओ। वो कभी तुम गए क्यों नहीं? कहना मैंने तुझे दावत दी थी मच नचा, तूने मेरी दावत कबूल ना की, मैंने तेरी दावत कबूल ना की। क्या है भाई, जब मेरी तूने दावत कबूल ना की तो मुझे भी तो बुरा लगा होगा ना, और मैंने तेरी नहीं की तो तू क्यों बुरा मानना? और तू मेरे यहाँ मत आइए। नाचने वाले तो नाच अभी अच्छा है, बरकत होगी, बरकतें तो तभी नहीं हो रही हैं। और शादियों में जितना मुख्तसर होगा खाना दाना इतना अच्छा है, ये भी मैं आपको बात बता रहा हूँ। शादियां हल्की करो, ये जो बोझ बढ़ा लिए कि 2000 का खाना, ना सुन्नत है, ना वाजिब है, ना फर्ज है। वलीमा सुन्नत है, वलीमा 2000 का नहीं है, 10 लोगों को भी खिला दे तो हो गया वलीमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? मेहर वाजिब है, निकाह में मेहर उधार बांधते फिर रहा, जो वाजिब है उसे उधार करता फिर रहा, का उधार कर लो मेहर। और बेवकूफ इसी की वजह से निकाह कायम होता, ये उधार करा दिया। और जो तू खाने खिला, अच्छा मडा तो सुन्नत भी नहीं है, मडा तो ये सुन्नत कहाँ है? वलीमा सुन्नत है। ये मडे में जो 2000 लोग तूने खिलाए थे, तूने ये क्या क्या खिलाए तूने? ये 1000 कर लेता, 500 कर लेता, 200 कर लेता, लेकिन बीवी के मेहर नकद अदा करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात गलत तो नहीं है ना यार? इजाब और कबूल ये और मेहर ये जरूरी है निकाह में। इजाब और कबूल के मामले में दाढ़ी मुंडा वही वकील बन के आ गया, जिसके दाढ़ी नहीं है वही आ गया वो गवाह बन के। और भाई मना क्यों नहीं करते? मैं उलमा हजरात से भी कह रहा हूँ, आप पढ़ाए निकाह, साफ कह दे मैं ये निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, दूसरा लाइए आप। अरे वाह, कम से कम कुछ तो लगे यार। अच्छा एक बात सुनिए, दाढ़ी भी रखना नहीं और हर काम में आगे रहना। दाढ़ी भी रखूंगा नहीं, तकबीर भी मैं ही पढ़ूंगा। और भाई दोनों हाथ में कैसे लड्डू मिलेंगे तुझे? दल मुंडों में खड़ा होगा तो कहेगा हाँ भाई अपना स्टाफ है। और जब मौलवियों की बात आएगा तो सोचता है कि नमाज भी मैं ही पढ़ा दूं। अब तकबीर मत पढ़ तू, अब अजान मत पढ़ तू, अब गवाह नहीं बनेगा, शरीयत ने तेरी गवाही कबूल नहीं की है।
भाई बात है कि नहीं? मना कर दो ना, दाढ़ी वाले गवाह लाओ, बाशरा गवाह लाओ, और वकील इमाम खुद बने, ये बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो निकाह फजूली है, वो जो वकील आकर वो आके इजाजत दे रहा है कि वो फला लड़की का निकाह करा दो। एक नंबर का निकाह यही है कि इमाम खुद वकील बने, 2 गवाह साथ में लेके जाए, और इमाम लड़की से खुद पूछे। हाँ, खुद पूछे। समझ रहे हैं आप? मसला सुन लीजिए आप। इसलिए कि वो अपने निकाह का इज़्न भी इमाम से कह रही है, मैंने तुझे इख्तियार दिया फला लड़के से मेरा निकाह करा दे। हाँ बिल्कुल पढ़ाइए, समझ रहे हैं आप? और ये कई वसीले हो गए, वकील साहब को कहेगी कि मेरा निकाह करा दो, अब वकील साहब इमाम साहब से कहेंगे उसका निकाह करा दो। जी जी, पड़ गई कि नहीं पड़ गई? तो वसीले हो गए कि नहीं हो गए? और एक चीज और है, ये वकील ये मसले भी पता नहीं, अगर वकील ये इजाजत ले रहा लड़की से कि मैं तेरा निकाह की इजाजत फला लड़के के लिए ले रहा हूं, तो लड़की कह दे है, तो उससे ये भी कहे ये इजाजत अब उस इमाम को दूंगा जाकर, वो पढ़ाएगा तेरा निकाह, ये भी इजाजत है। कल को लड़की ये कह दे मैंने तुझे ही तो वकील बनाया था, उसे थोड़ी बनाया था, उसके हाथ में दे दिया, मैंने तुझे बनाया था ना वकील, तू कराता मेरा निकाह, उसको तूने क्यों दे दी इजाजत? बड़े मसले हैं, इनमें तो कोई वो नहीं है। और मामलात में देखो, इमाम खुद वकील बने, 2 गवाह को साथ में लेके जाए, इमाम पढ़ा लिखा होगा, शरीयत का लिहाज रखेगा, वहां पर्दे उर्दे का भी लिहाज रहेगा, बच्ची के दुल्हन के सर पे दुपट्टा चादर जो भी हो वो अपना पूरे पर्दे में रहे, वो जा करके इजाजत ले ले, 2 गवाह कान से सुन लें कि हाँ लड़की ने इजाजत दे दी, ठीक है। और कभी कभी अगर लड़की मुंह से ना कहे और उसके जो निकाह का रजिस्टर है उस पर साइन भी कर दे तो वो भी इजाजत ही मानी जाएगी, लेकिन मुंह से कहलवाए ये बेहतर है। समझ रहे हैं आप? ये निकाह बेहतर है। वो बीच में वकील है, अब वो कहते हैं वकील का भी हिस्सा दो, वो इस एक तो इमाम को मिला बड़ी मुश्किल से, वो वकील का हिस्सा दे। हाँ, बड़ा अजीब मसले हैं यार, समझ रहे हैं? बड़े झगड़े हैं, बड़े रगड़े हैं, समझ रहे हैं? वो इमाम को अपनी खुशी से जो उसने दे दिया वो उसका नजराना हो गया, और इमाम खुद इजाजत ले 2 गवाहों की मौजूदगी में, दोनों गवाह बाशरा हों, सुभान अल्लाह, और बाअकीदा हों, खुश अकीदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं यार? ये सारे मामले पता नहीं हमारे साथ क्यों होते हैं, हमारे निकाह में तो झगड़ा देखा नहीं थे, जब इस भाई पता नहीं थे, एक वहां भी वकील बन के आ गया, और हमने कभी तुझे बुलाया किसने? बोला मैं आया हूं, बिल्कुल ऐसे जुमले, ऐसे ही। हाँ, जबकि दूल्हा उला बोलता नहीं है, कहने लगा मैंने तुझे बुलाया किसने, तू आया क्यों, तू बना क्यों जो है वकील, चट काम खत्म तेरा। हम सुन्नी, लड़की सुन्नी, और तू बीच में कहां से आ गया? बीच में कहां से आ गया? भाई बात है कि नहीं है यार? तो यार हक बात कहा करो, डरा मत करो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? ये निकाह की बात मैंने बता दी, बात आगे बढ़ाऊं, बात बहुत लंबी पहुंच